ये इंडिया या पाकिस्तान नहीं है कि ज़रा सी बारिश हो तो बच्चों को छुट्टी करा ली जाती है कि बाहर सर्दी है, बाहर बारिश हो रही है तो छुट्टी कर लें। यहाँ पे आंधी हो, तूफ़ान हो, बर्फ़बारी हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना ही होता है क्योंकि ये यूके है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताऊंगी और उसके साथ साथ यहाँ का बताऊंगी कि मौसम बहुत सर्द है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और मैं अब यहाँ पे बैठी थी, चाय का कप पिया मैंने और साथ में हीटर ऑन है और हीटर के पास बैठी हूँ। तो सोचा यहीं से अपने जो मेरा व्लॉग है उसका आगाज़ करती हूँ। तो चलें जी, आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। हीटर के पास बैठने के बावजूद जो मेरे से बोला नहीं जा रहा था, उसका रीज़न आपको ये देख लें, देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। बच्चों को सुबह मैं स्कूल छोड़ने के लिए गई तो ये सिचुएशन थी और रात को जो है वो बर्फ़बारी हुई है और सुबह जो है वो -4 डिग्री है। और देख लें अभी है 9:30 बजे का टाइम है और उसके बावजूद जो है वो देख लें कि क्या हालात चल रहे हैं। तो आजकल जी यूके का ये हिसाब है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और उसके साथ आप थोड़ा-सा यहाँ का नज़ारा लें, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन सहने में वह कुछ ना पूछें क्या हालात जा रहे हैं। तो चलें दिन की जो है वो रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो काफ़ी देर जो है ना वो हीटर के पास बैठने के बाद आप सोचा कि चलें उठ के कुछ ना कुछ कर ही लें। तो यहाँ पे अब ये है कि मैं कुछ ना कुछ स्टोर में चेक करने के लिए गई थी कि मैं अब बच्चों के लिए क्या बनाऊँ दिन के लिए। जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो फिर उन्हें सख्त भूख लगी होती है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जैसे ही बच्चे निकलते हैं ना तो पहला सवाल उनका होता है, मम्मा क्या खाएँगे? तो वो क्या खाएँ के लिए जो है ना वो थोड़ा-सा बंदोबस्त कर रही थी। मैं लेके आई हूँ। अभी ये है कि कुछ जो भी मैंने बनाना होगा वो अभी पहले रख के उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं गई थी स्टोर में देखने के लिए कि क्या कुछ है। तो दिन को जब बच्चे आते हैं तो उसी के मुताबिक जो है ना वो जो भी थोड़ा बहुत होता है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद ये है कि काम वगैरह मैंने ख़त्म किया और फिर ये है कि जो शाम में मैंने बनाना था वो लेने के लिए मैं शॉप पे आ गई। क्योंकि रात को जो है ना एक तो बिज़ी बहुत हो जाती हूँ और दूसरा ये कि मैं जो है ना वो आपको बताती हूँ कि हाय मैं कितनी दफ़ा पता है शर्म आने लग गई है बार-बार बताते हुए भी आपको ये बात कि मुझे जो है ना वो मेरा प्रेशर कुकर ख़राब है ना तो मैं जो भी मुझे गोश्त वग़ैरह बनाना होता है ना तो मैं ज़रा अर्ली ले जाती हूँ। वो इसलिए लेके जाती हूँ कि फिर मैं वो उसको साथ ही रख देती हूँ, जितनी देर काम होता रहता है तो फिर इसके साथ जो है ना वो गोले गोश्त जो होता है ना वो गलता रहता है। तो बहुत ही अच्छे जो है वहाँ पे टंजरीन लगे हुए थे और ये साथ लेके आए हैं और बहुत मज़े के थे। वैसे मोस्टली जो है ना वो टंजरीन होते तो मीठे हैं लेकिन निकलते यहाँ पे खट्टे ही निकलते हैं। तो ये उस दिन मैं लेके आई थी तो वो काफ़ी अच्छे थे तो फिर हमने सोचा चलें ये ले जाते हैं और क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। साथ में जी लेके आई हूँ पतीसा और ये इंडिया का पतीसा काफ़ी अच्छा है और ये पिस्ते वाला है क्या इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है लेकिन मुझे नहीं ये अंदाज़ा कि इसमें भी होता है कि कुछ ज़्यादा होता है या कुछ कम होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मीठा वाला है बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड जी को ये पसंद है तो फिर वो अ, अगर साथ हों तो फिर वो ज़रूर कहते हैं कि जी ये लें। तो बहुत ही जो है ना इसका जायका अच्छा है। आज बनाएंगे जी हम दिन में जो मैं ये लेके आई थी गोश्त, इसको मैं गलाने के लिए रख दूँगी। चाँपें मैंने बनानी है और बस अच्छे तरीके से इनको वॉश करूँगी और फिर इनके ऊपर मसाला वगैरह लगा के और इनको थोड़ी देर के लिए रखूँगी और फिर उसके बाद इनको बॉयल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैं वॉश कर लूँगी। मेरी सर्दी की वजह से मेरी आप देख लें कि मेरी जो बोलने का अंदाज़ है ना वो बदला हुआ है। लफ्ज़ कुछ निकालती हूँ, निकलते कुछ हैं। वैसे भी मैं बोलते हुए काफ़ी जो है ना वो मिस्टेक कर जाती हूँ, लेकिन अब तो मुझे ठंड लगी हुई है और इस ठंड की वजह से ना और ही जो है ना वो अल्फाज फ्रीज़ हो के निकल रहे। तो
यहाँ जी मैंने गोश्त जो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसको फिर मसाला लगा के मैं कुछ देर के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो गोश्त जो है वो इसको बाकी इसके ऊपर से उतारने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसको वॉश ही करना है। तो साथ जो है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को गोश्त चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए बनाऊँगी थोड़ी सी दाल। और जब ये वाली दाल बनानी होती है तो कहते हैं अब इसको क्या कहते हैं, मूंग की दाल के माश की दाल, साबुत माश की दाल, और इसमें एक लप जो है ना वो चनों की दाल आप डाल दें। तो मोस्टली जो है ना ये इनकी बात काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर है। जब मेरी नई नई शादी हुई ना तो ज़ाहिर है दामाद जी की काफ़ी ज़्यादा खिदमत की जाती है ना, तो ये जब आए ना कभी हमारे घर तो ये ढेर सारी चीज़ें बनी होती थी, तो लेकिन ये कहते थे कि नहीं मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर आप जो है ना वो माश की दाल और उसमें एक लप छोले नहीं भाई छोड़ो ना तो बड़ा मज़ा है ऐसी। तो बस वही बना रही हूँ क्योंकि उनको चिकन और गोश्त जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल लिया और इनको मैं रख दूँगी भिगो के, क्योंकि शाम में इनको बनाऊँगी। और अगर इनको आप थोड़ी देर के लिए भिगो के रखें तो फिर उससे जो है ना वो काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट आता है। मुझे जो है ना वो काफ़ी, यहाँ से जब मैं गई तो मैं एक दो चीज़ें मुझे नहीं मिल गई। मसाले काफ़ी मैंने इकट्ठे किए हुए होते हैं जब मुझे इस्तेमाल करने की बारी आती है तो वो फिर मिलते नहीं हैं। तो मुझे ये अनारदाना मिल गया था और पिसा हुआ अनारदाना। वैसे तो साबुत तो मिल ही जाता है, लेकिन उनको उसको ग्राइंड भी करें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्क सा हो जाता है, तो वो लेके आई थी। और साथ में ये मूलियाँ थी। और आपको पता है कि ये पुदीना और साथ धनिया अगर आप निकालें ना जब आप शॉपिंग करके आते हैं तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस पुदीने की खुशबू थी भी बहुत अच्छी। तो ये जो है मैंने इनको पानी डाल के इनको भिगो दिया। और बाकी यहाँ पे अब इसको मसाले लगा के मैं इसी में पैन में या प्रेशर कुकर में रख दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसी में रहेंगे और उसके बाद फिर मैं इनको बॉईल कर लूँगी। तो बाकी ये है कि हस्बैंड जी भी आ गए थे, उन्होंने बाद में जॉब पे जाना था, काफ़ी ज़्यादा उनको ठंड लग रही थी तो मैं ये चीज़ें लेके आई। तो ये है जी काला नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ उनको मर्टों के ऊपर और मूली के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनको मैं चाट मसाला भी कहते हैं डाल चटकारे लगाते रहते हैं, वो भी साथ है इसके ऊपर डाल रही हूँ। और गाजर भी मुझे पाकिस्तानी वाली गाजर मिली है, तो बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त सी है। तो दिन का जो है बाकी की रूटीन हुई, बच्चों को लेके आई, काफ़ी टाइम लगा। और उसके बाद फिर ये है शाम को उनको मॉस्क छोड़ा और उसके बाद खाना वगैरह रेडी किया। खाना रेडी करने के बाद हम लोग जी खा रहे हैं इस वक्त खाना। और मैंने ये चाँप बना ली थी, मेरे पास वेजेस ख़त्म हुए हुए थे और लाने की मुझे हमेशा की तरह याद नहीं रही। और ख़ुद ही जो है ना मैंने घर में मोटे वाले चिप्स पड़े हुए थे और उनको मैंने फ्राई करके तो इसके ऊपर डाला है, तो काफ़ी मज़े की बने थे। दाल भी बन गई है और हस्बैंड जो है वो खाना शुरू उन्होंने कर दिया, क्योंकि दिन को उन्होंने कुछ नहीं खाया था इसलिए वो खाने लग गए। और जल्दी इसलिए भी खा रहे थे, मेरी बेटी का जो फ़ोन है वो उन्होंने लेके आना था। दोनों बेटियों ने दूसरे फ़ोन लिए हैं तो इसको भी जो है ना फ़ोन चाहिए था। तो ये बार बार जो है ना वो फ़ोर्स कर रही थी डैडी को ना कि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया। इसका फ़ोन इस तरह सा हो गया है कि आप अगर पाकिस्तान में फ़ोन करें या फिर सम टाइम ऐसे उससे फ़ोन करें ना तो आपकी आवाज़ तो आगे जो है ना वो है, आप तो आपको आवाज़ दूसरी साइड से आ रही होती है, तो अपनी आवाज़ जो होती है ना वो दूसरी तरफ नहीं जा रही होती है, उसको ये प्रॉब्लम हो गया। तो फिर ये है कि उसके लिए इस तरह का फ़ोन ले आए हैं कि ठीक है चलो अभी आपकी ज़रूरत है तो ठीक है। क्या करना होता है, बच्चों ने सिर्फ सम टाइम गेम ही खेलनी होती है और इन्होंने क्या यार यूट्यूब देखना होता है, तो उसके लिए ये फ़ोन गए हैं लेके आए हैं। तो अभी इसको सारा सेट करके देंगे, बैठे हुए हैं यहीं पे। और साथ में उन्होंने कहा है जी जो मैं दिन में लेके आई थी ना उनके लिए पतीसा वो ज़रा दे दें, क्योंकि उन्होंने उसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे ज़रा उसको सारी सारी सेटिंग करके देंगे उसको। जो भी है कह रही थी मुझे सिम इसमें डाल के दें, क्योंकि मैंने नाना अबू को फ़ोन करनी है। तो डैडीज़ को कह रहे थे आपको सिम की क्या ज़रूरत है, कहती है नहीं मैंने ना पाकिस्तान में फ़ोन करनी होती है ना तो मुझे इसमें सिम डाल के दें तो जी ये सारा उसकी जो जितनी भी
कह लें एक्सेसरीज़ है, एक्सेसरी कॉम है, वो सारी ये निकाल रहे हैं। उसका चार्जर है और साथ में प्लग है और ये सारा उसकी सेटिंग करके देंगे। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो आज जो है ना दिल चाह रहा है कि पक्की चाय पीं। तो मैंने क्या किया है, हस्बैंड जी का गोंद पड़ा हुआ था किचन में, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, मैंने उन्हीं का गोंद पहन लिया। तो साथ अब जो है पक्की वाली चाय बना रहे हैं और साथ ये है हमारे जी स्कोन, इनके ऊपर मैं लगाऊंगी बटर और इनको फिर कर लूँगी गर्म और फिर चाय के साथ खाएंगे। तो सर्दियों में आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है खाने में, मूंगफलियाँ और इस तरह की चीज़ें, मीठी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये लेके आए हैं स्कोन, आप इनको ना ऐसे भी खा सकते हैं, कि ये नहीं कि आप ऐसे नहीं खा सकते, लेकिन इनके ऊपर अगर आप बटर लगा के खाएं तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी इनको इनके ऊपर मैं लगा लूँगी बटर और फिर थोड़ी देर के लिए इनको करूँगी माइक्रो और फिर गरम गरम चाय के साथ इनको बैठ के एंजॉय करेंगे। तो ये थी जी मेरी आज के सारे दिन की सर्दी में रूटीन, जो मैंने आपको दिखाई। पूरा दिन काफ़ी बिजी था और ठंड में यह है कि आपको पता ही है कि थोड़ा सा काम होता है, फिर आके आप हीटर के पास बैठ जाते हैं, फिर काम करने लग जाते हैं। तो सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गर्मियों में ये होता है कि एक स्पीड से आप लगे हुए हैं, बस ठीक है जी। वैसे गर्मी ज़्यादा हो जाए तब भी जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, और सर्दियों में भी यही होता है कि आपके लिए जो है ना ज़्यादा सर्दी हो जाए तो भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो चाय भी रेडी हो गई है। तो जब मैं चाय बनाने लगी तो सभी जो है ना, बच्चियाँ वैसे मेरी चाय इतनी पीती नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम भी चाय पियेंगे। तो पक्की चाय उनको भी अच्छी लगती है। मोस्टली तो हम लोग नहीं बनाते, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं तो ज़रा अच्छा लगता है पक्की चाय पीना, पता चलता है चाय पी है। केटल की चाय से जो है ना वो इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो ये मैंने स्कोन कर लिए गरम। तो अब जी हम बैठ के इसको करेंगे एंजॉय चाय के साथ। चाय भी मैं ले आई हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने हस्बैंड जी का गोंद पहना, सारा गोंद में ऐसे लग रहा था कि मैं टेडी बियर बन गई। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। तो सर्दियों में यही रूटीन होती है, चाय और गजरेले और पतीसे और इस तरह की चीज़ें। आपका दिन कैसा गुजरा बताइएगा।